हमारे आज के मेहमान सिर्फ फैमिली मैन और टेलीकॉम इंजीनियर ही नहीं, बहुत अच्छे गायक सिंगर हैं। इसके अलावा ये इंटर कॉलेज बैडमिंटन के चैंपियन भी रह चुके हैं। आज के ये मेहमान ओंटारियो क्रिकेट एसोसिएशन टीम के टॉप के 3 फास्ट बॉलर्स में रह चुके हैं। शॉटोकन कराटे के ब्लैक बेल्ट हैं और आजकल महफिलों में भी गाते हैं। तो आइए हम ताहिर अहमद साहब से आपको मिलवाते हैं। ताहिर जी, वेलकम। ताहिर जी, आपका इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। ताहिर जी, आप एक फैमिली मैन हैं, एक फादर हैं, एक हस्बैंड हैं। आप अपने प्रोफेशन में भी एक्सेल किया है, आप स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है, म्यूज़िक में, मार्शल आर्ट में, लिस्ट इज़ एंडलेस। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इन सब के पीछे व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इट्स आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू बी हियर और थैंक्स फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। ड्राइविंग फोर्स क्या है कि बस चीज़ों में, डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट है। स्टडीज़ हो गई है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है। इंटरेस्ट फील हुआ, थोड़ा उसको ट्राई किया, अच्छा लगा, थोड़ा सीखा और उसको आगे कंटिन्यू किया। इट्स स्टिल ड्राइविंग मी एंड देन asking me to do more and more, learn more and more, and then just continue to do so. बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि ये म्यूज़िकल प्रोग्राम है तो हम सोचते हैं कि बिफोर वी गो डीपर इनटू अदर क्वेश्चंस, आप जी, के जहन में कौन सा एक गाना आ रहा है जिससे आप शुरुआत करना चाहेंगे? मैं किशोर कुमार साहब जो है उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन। तो मैं शुरू करता हूँ एक अजनबी हसीना से, यूं मुलाकात हुई। बहुत अच्छा, वेरी गुड सॉन्ग। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो,
कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो ये शुरुआत बचपन में ही हुई थी। मैं सुना कि आप कह रहे थे कि आपके बड़े भाई के पास कोई कैसेट्स थे, वो आप वही सुना करते थे, और आपके भाई आपको कुछ और नहीं सुनने देते थे। वो जी क्या जी, कैसे? जैसा आपसे जिक्र किया था कि मेरे बड़े भाई, उनके पास जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि वो थोड़ा बहुत गाने वगैरह सुनते थे, थोड़ा शौक शौक था उनका म्यूजिक का। तो मैंने देखा कि उनके पास है तो बहुत सारी कैसेट्स, मगर कुछ 4 कैसेट्स हैं जिसके ऊपर एक ही नाम लिखा हुआ है, किशोर कुमार। तो मैंने कहा यार ये सुनते हैं और ये अच्छा भी लगता है, कानों को भी अच्छा लगता है। तो जब वो घर पे नहीं होते थे तो मैं भी लगा लिया करता था, वो सॉन्ग सुनता था। तो आई वाज लाइक 8-9 इयर्स ओल्ड। और फिर मुझे थोड़ा शौक हुआ साथ साथ गुनगुनाने का, मुझे सॉन्ग्स याद होने लगे, तो मैं भी साथ साथ में गुनगुनाता था। देन ही फाउंड इट आउट कि मैं भी वो कैसेट्स लगाता हूँ। तो ही इनकरेज्ड मी। हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते थे फैमिली में, काफ़ी हम लोग मेरे वाले साहब को भी बड़ा शौक था, तो हमारे यहाँ कुछ फंक्शंस म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ करते थे। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाने लग गया साथ साथ में। बस फिर वही मैं सॉन्ग सुनता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी और सिंगर का गाना सुन रहा था, और माय ब्रदर केम इन एंड ही सॉ मी लिसनिंग टू अनदर सिंगर सॉन्ग। तो ये बहुत प्यार से मुझे टैप किया सर पे और कहने लगे, ओनली किशोर कुमार, यू आर ओनली अलाउड टू लिसन टू किशोर कुमार, अदरवाइज गो एंड स्टडी। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, रीजन क्या है? स्टडी नहीं तो मैं करना। हर चीज़ का हर चीज़ का ज़रूर पूछता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई क्योंकि अभी तुम बड़े हो रहे हो, अभी मसल्स, ये भी मसल्स हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अप, दे आर टोनिंग। तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और सिंगर को सुनो एंड देन गेट कंफ्यूज्ड एंड ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंट्स। तो अभी तुम पहले बेसिक तो रहो और सिर्फ यही किशोर कुमार को सुनते रहो, ताकि एक आवाज़ भी फॉर्म हो जाए तुम्हारी सही। और बिल्कुल। फिर मैं जब गाना शुरू किया तो बस फिर मैं किशोर कुमार को फॉलो करता रहा। एंड इन द मीन टाइम उसी वक्त कुमार सानू साहब जो, उनका भी टाइम शुरू हो गया। तो बड़े भाई ने मुझे कहा एक ये सिंगर ऐड कर लो, भाई ये 2 सिंगर अलाउड है, तो इसके अलावा कोई गाने नहीं सुनने। तो एक फेवरेट में से 2 फेवरेट हो गए। जी हाँ, एक फेवरेट में से 2 फेवरेट हो गए और बस उनके ही गाने गाता रहा। तो उससे ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि आई डोंट ट्राई टू इमिटेट देयर वॉइसेस, क्योंकि मैं जब भाई ने मुझे और सॉन्ग्स नहीं सुनने दिए, सिर्फ इनके ही सुनने दिए, तो वो कुछ ऐसी लाशऊरी तौर पे, इसको उर्दू में बोलते हैं लाशऊरी तौर पे, एक आवाज़ जो है वो रिजेंबल करने लगी। तो इट मेड माय सिंगिंग रियली रियली इजी एंड एफर्टलेस कि मैं इजीली फिर मैं इनके गाने गा लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो फिर किशोर कुमार का ही गाना एक और सुना दो। बिल्कुल, एक बड़ा ही पैपी सॉन्ग है और आपको बहुत पसंद आएगा। मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग के, और उसकी बहुत फरमाइश होती है, तो रूप तेरा मस्ताना, तो वो आपके रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे न हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे न हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है।
शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे न हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे न हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे न हो जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, क्या बात है। तो आपसे पहले बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले कि आपने कुछ शास्त्रीय संगीत में भी शुरू में म्यूजिकल जर्नी से शुरू करी। तो कैन यू टेल आवर व्यूअर्स कि आप हु वाज योर गुरुजी एंड हाउ हैज शास्त्रीय संगीत हेल्प्ड यू टू इम्प्रूव योर बॉलीवुड सिंगिंग? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि मैंने थोड़ा गाना जल्दी शुरू कर दिया, और मेरे फैमिली में भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो मेरे फादर, उनको भी बड़ा शौक था। तो मेरे एक अंकल थे, उन्होंने माय मदर्स ब्रदर, सो ही टॉक टू माय फादर, ही सेड दैट दिस बॉय गॉट पोटेंशियल, और उसकी आवाज़ भी अच्छी है, तो इसको कुछ थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। बट लाइक मेरे अंकल जो है, उनको बहुत शौक था, तो ही न्यू, उन्होंने कहा ये आवाज़ तो बहुत अच्छी है, मगर ये सब जगह है, हियर एंड देयर, लाइक। तो पापा ने उनसे कहा कि भाई अब तुमने पॉइंट आउट किया, तो फिर तुम ही इसको लेके जाओ जहाँ भी ले जाना, जो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चूंकि वो उनके कुछ मिलने वाले थे और उनका थोड़ा जान पहचान थी, तो वो उस्ताद जब्बार अली खान साहब, जो पीटीवी में हुआ करते थे, पाकिस्तान टेलीविजन में, तो उनके पास ले गए। वो हमारे घर से, उनका घर भी करीब था, तो उनके पास ले गया। उन्होंने मुझे कहा कि पहले कुछ सुनाओ, तो मैंने 2-3 गाने उनको सुनाए, ऑब्वियसली किशोर साहब के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आवाज़ अच्छी है तुम्हारी, क्वालिटी ठीक है, मगर बहुत जगह हो। तो अगर आवाज़ अच्छी नहीं होती तो मैं कभी भी नहीं लेता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा तुम्हारे साथ। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, लेकिन मेरा वही मसला था कि मैं टिक के बैठता नहीं था, तो उनको भी अंदाज़ा हो गया। तो वो क्या करते थे कि उनका बड़ा एक अच्छा तरीका था कि एक कोई राग लेते थे, मुझे सरगम पे लगाते थे, और फिर वो राग लेके उसका गाना मुझे बताते थे कि ये किशोर कुमार का ये गाना इस राग में जो हमने कल सरगम लगाई है, जिसपे तुमने कल प्रैक्टिस की है, या तुमने इसका पूरा दिन बैठ के पलटे लगाए हैं, तो ये सॉन्ग है, अब ये गाना तुम इसका प्रिपेयर करो। तो एक तरीके से वो थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चलता रहा, और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने सिखाया, जितना भी अरसा मैं उनके पास रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। और ऑब्वियस अच्छी बात आपके है। 2 गाने जो आपने अभी तक गाए हैं, लग रहा है शास्त्रीय संगीत का डेफिनेटली उसमें जरूर आपने मेहनत करी है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे। तो अभी कौन सा गाना शास्त्रीय संगीत के बेस पे ही कुछ सुनाए, या क्या है अभी दिमाग में, क्या आ रहा है, कौन सा गाना नेक्स्ट एक और सॉन्ग है किशोर कुमार साहब का, बड़ा ही मीठा सॉन्ग है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा और इंसिडेंट बताऊं कि वो इससे पहले ये सॉन्ग, क्योंकि वो सॉन्ग से मुझे याद आया कि वो सॉन्ग इट वाज वन ऑफ दो सॉन्ग्स कि उनके पास, मेरे उस्ताद जब्बार अली खान साहब के पास कुछ बड़े बड़े सिंगर्स हमारे आया करते थे वहाँ पाकिस्तान के। तो एक हमारे यहाँ उस्ताद जुम्मन खान साहब होते थे, उनके साहबजादे भी उनके दोस्त है। तो वो एक दफ़ा आए घर पे, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई लड़के की आवाज़ सुनो और सुनो कैसा गाता है ये। तो मैंने गाना शुरू किया, कुछ 7-8 गाने गा दिए। उसमें वो सॉन्ग भी है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरा ख्याल है लास्ट सॉन्ग था।
और उसके बाद मुझे पता लगा कि ये कौन है। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये गाना सुनाओ, तो मैंने कहा मेरा गला तो क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि ये कौन है, तो उनके सामने मेरी आवाज कैसे आ रही है। बिल्कुल। माइंड तो गेम, एक सॉन्ग था भी जो उनको भी बहुत पसंद आया जी। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा गाया और इसको गाते रहो, जब भी किसी प्रोग्राम में जाओ तो ये सॉन्ग जरूर गाओ। और उन्होंने यही कहा कि ये गाना ऐसा है कि इससे लोगों के दिल को चैन आता है। तो मैं वो आपको गाना सुनाता हूँ, ओ मेरे दिल के चैन। यस। इरशाद। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ। तो ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेस, स्टेज प्रोग्राम्स, कोई ना कोई किस्सा ऐसा बना होगा कि something that really sticks in your mind as unusual or interesting? बिल्कुल 2-3 किस्से ऐसे हैं। मेरे अर्लियर डेज में जब मैं हमारे बैंड हुआ करता था पूमा,
तो मैं उनके साथ गाया करता था कॉलेज के दिनों में। तो उनके साथ एक प्रोग्राम था, एक थोड़ा सा फार एक सबर्ब में एक एरिया है, वहाँ पे यूजुअली हम नहीं जाया करते थे थोड़ा सा। तो हम वहाँ गए उस एरिया में, और प्रोग्राम तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। तो हमारा ये होता था कि ऑर्गेनाइजर हमें कहते थे कि एक एंट्री में आपने 3 सॉन्ग्स गाने एंड देन यू कम आउट, और फिर अगर दोबारा फरमाइश होती है हमारे पास और सिंगर्स नहीं है, ज़्यादा नहीं, तो आप सेकंड एंट्री में जाते हैं, फिर आप कंटिन्यू करते हैं, 3-4 गाने और गा लेते हैं। तो मेरा 3rd नंबर पे मेरी एंट्री हुई, मैं गया, मैंने अपने 3 गाने गाए, ऑब्वियसली किशोर कुमार साहब के। और जब मैं 3rd सॉन्ग फिनिश कर रहा था तो मैंने देखा एक साहब स्टेज की तरफ आए, और उन्होंने मुझे मेरी जेब में 100 रुपीज़ डाले, और उन्होंने मुझे किशोर कुमार का एक और गाना उसकी फरमाइश की। तो यूजुअली ये होता है कि फरमाइश करे तो देन यू कैन सिंग अनदर सॉन्ग और 2। तो मैंने वो गाना गाया, अभी वो गाना फिनिश नहीं हुआ, वो साहब फिर स्टेज पे आ गए और फिर 100 रुपये रखे जेब में, फिर फरमाइश किया। मैं कह रहा हूँ कि यार ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि सुनने के बाद नहीं मिल रहे पैसे, मुझे पहले मिल रहे पहले मिल जा रहे तो यूजुअली ऐसा नहीं, तो पहले पैसे रखते थे और फिर गाने की फरमाइश करते थे। हैं। तो वो चलता रहा, 5वां सॉन्ग, 6वां, 7वां, और इट वाज जस्ट कीप गोइंग ऑन। और मैं दूसरे सिंगर्स की तरफ देख रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग देम प्रीटी एंग्री, और मैं अपने ऑर्गेनाइजर की तरफ देख रहा हूँ जो होस्ट भी थे प्रोग्राम के, और वो मुझे कह रहे हैं कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मैंने कहा अच्छा, होस्ट की बात सुनूंगा मैं। फिर मैं करता गया, गाने गाता गया, और फिर काफ़ी सारे, बहुत देर हो गई, तो फिर मैंने एक गाना शुरू किया और आई डिडंट फिनिश इट। मैंने उसका एक अंतरा गाया और देन सडनली स्टॉप्ड इट एंड आस्क्ड माय होस्ट टू कम ऑन द स्टेज एंड सेड बाय बाय, थैंक यू, एंड आई वेंट बैक। तो ये एक वाकया था जो मुझे कमाई बड़ा कितनी हुई? कमाई कितनी हुई सर, ये बताइए। तो कमाई का ये था कि उसको काउंट इसलिए मैंने किया कि मुझे ये पता चले कि मैंने कितने सॉन्ग्स गाए। तो जब मैंने उसको काउंट किया तो इट वाज 2200 रुपीज। तो इसका मतलब है कि मैंने टोटल 25 सॉन्ग्स गाए। Wonderful. तो That's it was interesting. like more than an hour performance straight. Very good. अच्छी शाम रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी शाम रही। अच्छा, उसमें एक लास्ट सॉन्ग है, तो आई होप आप लोगों को पसंद है। जो मैंने वहां तो फिनिश नहीं किया था, मगर मैं यहाँ जरूर फिनिश करूंगा उस सॉन्ग को। चलिए, प्रसाद। सॉन्ग है वो, तेरे चेहरे में वो जादू है। लवली। सुनाइए। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है कि बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। तेरी हीरे जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। वो तू जो एक नजर डाले, जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले, दिल में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना।
दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी सी दूरी मुझको करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ, पाने को मचल जाता हूँ। फिर तेरे में वो जादू है, बिन जोर की जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। वेरी नाइस। वेरी गुड। क्या जादू किया। बिल्कुल वही। अब मैं देख रहा हूँ कि मतलब म्यूजिक में तो आप हैं ही, लेकिन जो जैसे आपसे बात करके लगा, यू हैव बीन इन्वॉल्व इन हेविली इन योर टेक्निकल वर्क, यू आर ए growing family, and you are in a new country, you are continuing the sports, you are continuing with martial arts. ये सवाल मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि अभी तक मुझे सही जवाब नहीं मिला कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, क्या चीज़ है जो आपको दैट कीप्स यू गोइंग, थोड़ा बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है कि ये कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ तो कहाँ तक जा सकता हूँ खुद से, या किसी से अगर मुझे कुछ उसकी बेसिक नॉलेज लेनी हो या ज़्यादा फर्दर एडवांस नॉलेज भी लेनी हो, तो आई डोंट माइंड। और कोई भी हो, तो जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट का, जैसे हमारा मेरा मैंने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान में भी मैंने खेली, KCCA लेवल पे खेली, या मैं OCA प्रोविंस लेवल पे खेला हूँ। और मैं 3 साल यहाँ का बेस्ट बॉलर भी रहा हूँ जब मैं लीग में खेला करता था, और दैट्स व्हाई आई वाज पिक्ड अप बाय OCA, Ontario Cricket Association, and also I was picked up by national team, but then I broke my back, so थोड़ा थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट व्हाट मोटिवेट्स मी, कि मैं जब देखता हूँ कोई और इतना अच्छा किसी एक फील्ड में कर रहा है, क्या मैं वो कर सकता हूँ, तो मैं that's how I just wanted to try it, give it a try। से जिक्र हुआ बॉलिंग का, तो अच्छे कोचेस भी मिल गए, उसमें वो सीख लिया। इसी तरह मार्शल आर्ट, बचपन में कुछ मूवीज़ देख ली, ब्रूस ली की मूवी देख ली, जैकी चैन की मूवी देख ली, और घर में उछल कूद करता रहा, कभी इधर कूद रहा हूँ, कभी एक भाई को मार रहा हूँ, कभी पापा थे उन्होंने ले आके मुझे कराटे स्कूल में डाल दिया। आई वॉज ओनली 11 years old दैट टाइम, एंड देन इट कंटिन्यूड फ्रॉम देयर। एक और चीज़ है कि बस मैं ये कहता हूँ कि जब कोई चीज़ शुरू की है तो देन फिनिश इट। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको बीच में छोड़ूं, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे लग रहा होता है कि ये बीच में छूट जाएगी, तो इट मीन्स दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग दैट मच दैट आई थॉट आई वाज, तो मैं उसको फिर स्लोली ग्रेजुअली उसको छोड़ देता हूँ। And we तो also बस have to ये give parents the credit for it, to encourage you बिल्कुल right through या कि अच्छा ये इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, चलो let him try this, let him बिल्कुल try बिल्कुल this. या You never know where he's going to end up, या या and he's ending up in every arena. या यस यस यस। तो फिर जी क्या बोले। नहीं सही है, गुड लर्निंग हियर, गुड लर्निंग। आई थिंक वन थिंग विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन इज कि आप you are very much open to learning, you're open to feedback, and you have that fire going on in your mind, and also you are quick enough to understand when to retract, right? बिल्कुल So that is something I बिल्कुल liked about it. That means you're not interested in that, but find something where is your passion. Good But observation, yeah, very but good you have observation. so many out passions here. So maybe you are a special person. इन अ गुड वे। Good आई way. In a good way. तो आपके दूसरे गुरु जो हैं जी जी कुमार जी, कुमार साहब, या उसकी कोई चीज सुनाएंगे। बिल्कुल जी। एक बड़ा ही
अच्छा गाना है जो मैं यूजुअली जिन प्रोग्राम्स में गाता हूँ, अगर वहाँ कुमार सानू के फैन होते हैं तो यूजुअली दिस वुड बी द फर्स्ट सॉन्ग दैट दे ऑलवेज आस्क मी टू परफॉर्म। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, तो यही आप करता हूँ। यस यस सुनाइए। हे हे सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। तुम हो खिलता महका सा कमल, तुम हो खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, हमसे न बोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे 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 ला 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 हे हे हे। जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे, ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम, सोचेंगे तुम्हें प्यार
दिखरा करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे ला 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 हे हे हे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये माशाल्लाह ये महफिल चल रही है कि बस ताहिर साहब गाते रहें, आप गाते रहें। और एक गाना जो मेरे जहन में है, कुछ ना कहो, कुमार जी का, वो मुझे बहुत जी पसंद है। वो भी सुनेंगे, जी जी वो भी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। लेकिन उससे पहले पता है, आप within a year of moving to Canada, you are out there singing at the Pakistan Pavilion, Carabram. जी जी। I mean, ये कैसे हुआ? You know, it takes people months, years to be noted and invited to a function like that to sing. जी जी। बस ये एक इत्तेफाक था। मेरे एक कलीग थे मेरी जॉब पे, मैं IBM में जॉब कर रहा था उस वक्त, तो उनको पता था कि मैं शौकीन हूँ, और उनको ये भी पता था गानों का, म्यूज़िक का बहुत शौकीन हूँ, और मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेला करता था, तो वो क्रिकेटर भी थे। तो एक दिन वो मेरे पास आए, कहने यार यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है कैराब्रैम, एंड इट्स अ बिग प्रोग्राम एंड यू शुड गो एंड सी दैट, और मेरे पास पैसेज हैं एंड आई कैन नॉट गो, सो आई एम जस्ट गिविंग टू यू, सो यू गो एंड वॉच द प्रोग्राम। तो मैं वहाँ गया, तो अच्छा उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि कुछ कंपटीशन भी होता है। तो मैं ऑर्गेनाइज़र के पास चला गया, वो बहुत ही निहायत अच्छी खातून थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी गाना गाया करता था बैक होम, लेकिन अब मैं यहाँ अभी आया हूँ, 1 साल हुआ है, तो आई ऑल्सो लाइक टू परफॉर्म एंड आई ऑल्सो लाइक टू कम्पीट। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपको डाल देते, अगर आपने पहले नहीं अप्लाई किया तो डजेंट मैटर। तो बस इस तरह मैंने वहाँ गाना गाया, और पाकिस्तान पवेलियन से, लेकिन गाना किशोर साहब का था, और देन आई हैपन टू वन दैट कॉम्पिटिशन। तो उन्होंने फिर मुझे What a coincidence. जी हाँ, फिर उन्होंने मुझे ये भी ऑफर किया कि आप हमारे बैंड से गाएं, हमारे साथ गाएं, कंटिन्यू करें प्रोफेशनली। तो फिर मैंने उनको कहा कि देखिए अभी तो मैं आया हूँ, अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ गुड लिविंग, तो देन I'll come back to you, but then it took a little longer than I expected. कुछ स्टडीज चल रही थी, जॉब्स चल रही थी, फिर क्रिकेट भी साथ चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था उस वक्त। यस, तो फिर ग्रेट, इंटरेस्टिंग। मेरा गाना सुना दीजिए, जी कुछ ना कहो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कहो। ये 1942 लव स्टोरी, राइट? हाँ बिल्कुल। यस। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस
एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। इंटरेस्टिंग। कहाँ कहाँ ले गए आप हमको सर? क्रिकेट, म्यूजिक, मार्शल आर्ट, टेक्निकल लाइन, एडिटिंग. Wow, you are a person of multifarious, and I'm very sure those who are watching this program, they would too. They will also get inspired. And that really fulfills both our goals. Yes. Share you with the rest of
our followers and people who watch our program. And while doing all this, have fun and enjoy it. And it was really Absolutely. पता ही नहीं चला कहाँ इतना एक डेढ़ घंटा निकल गया है, देखिए बातें करते करते. So thank you जी so जी much, बिल्कुल ताहिर बिल्कुल भाई. या बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, really. Yeah. And So again, thank you so much. Keep it up. keep it गाते up, रहें. sir. Okay.